इंडिया का जो टैक्सी मार्केट है उसकी वैल्यूएशन आज के वक्त में $14 बिलियन से ज़्यादा की है। वहीं पे 2022 से लेके 2024 के बीच में ये जो मार्केट है वो 6.3% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है। अब आपका यहाँ पे ये सवाल होगा कि आप ये हमें बता क्यों रहे हो, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको घर से कहीं पे मानिए कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई काम है, अगर आप निकल के जाते हैं, आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है, तो आप जो है किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं? या तो आप बस लेते होंगे या मेट्रो लेते होंगे, या फिर सबसे जो आसान तरीका है वो कि भाई जल्दी से फ़ोन निकालो, कैब बुक कर लो, ओला या फिर उबर कर लो और उसके बाद आप जो है चले जाओ। रीजनेबल प्राइस में आपको कंफर्टेबिलिटी के साथ जो है आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक टैक्सी एग्रीगेटर बिजनेस ओला की, कि ओला की शुरुआत कैसे हुई और ओला का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसकी ग्रोथ की कहानी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ओला जो है उसका नाम कैसे पड़ा, ओला का मतलब क्या होता है, कैसे रखा गया था, और आगे जो है ओला के पिटारे में क्या है, वो कहाँ पे अपने आप को ग्रो करने को देख रही है, और बाकी और भी सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको हमारी ये ब्रांड स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओला की शुरुआत 3 दिसंबर 2010 में हुई थी और मैं आपको बता दूं कि इसको शुरू करने के पीछे जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लुधियाना में जन्मे ओला के जो फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उन्होंने किसी भी सक्सेस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर की तरह सबसे पहले olatrip.com करके एक साइट को शुरू किया था, जहां पे वो जो है हॉलिडे पैकेजेस और वीकेंड ट्रिप्स ऑफर किया करते थे अपने उस साइट के मदद से। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए उनको जो है रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता था, जहां पे भाविश अग्रवाल जो है वो बैंगलोर से लेके बांदीपुर तक रेगुलरली ट्रैवल किया करते थे। इसके लिए वो जो है कैब को बुक किया करते थे और ऐसे ही एक बार उनके साथ जो है बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ, जिसके वजह से फिर उनको ये आइडिया आया। क्या एक्सपीरियंस था? तो भाई भाविश जो है वो बैंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे। अब रास्ते के बीच में जो है जो कैब ड्राइवर है उन्होंने भाविश से जो फेयर था, भाड़ा था, उसको रीनेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि भाई इतना नहीं इतना लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ भी कोई अगर ये करेगा कि आपने पहले एक फेयर डिसाइड किया हो, फिर वो बोलता है कि नहीं जी इतना नहीं, मैं इससे ज़्यादा लूँगा, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो जब उन्होंने यही चीज़ मना करी तो उस कैब ड्राइवर ने उनको बीच में रास्ते में ही छोड़ के वो वापस चला गया। अब इसी चीज़ के चलते उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई और उनके दिमाग में ये चीज़ ठनकी कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो इंडिया में ना जाने कितने सारे लोगों के साथ होती होगी, कितना दिक्कत फेस करना पड़ता होगा, और ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कि क्वालिटी कैब सर्विस को चाहते होंगे। जिसके बाद उन्हें इस कैब बुकिंग सर्विस का आइडिया आया और उन्हें लगा कि भाई इसमें जो है कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने olatrip.com को चेंज करके ओला कैब्स नाम रख दिए। इसके बाद फिर ओला कैब्स को आगे लेके चलने के लिए भाविश ने अंकित भाटी को यहाँ पे ऑन बोर्ड किया एज अ को फाउंडर। इसके साथ ही भाविश ने जब अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्टार्टअप प्लान्स को डिस्कस किया तो इनिशियली उनके पेरेंट्स जो है वो ना खुश थे कि क्या जो है भाविश यहाँ पे ट्रैवल एजेंट का काम करने वाले हैं। लेकिन फिर जब ओला को यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान खान और अनुपम मित्तल से मिला तो उनके पेरेंट्स भी फिर मान गए। अगर आपको लगता है कि ओला जो है वो एक एब्रीविएशन है या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि आप शायद यहाँ पे गलत सोच रहे हो, क्योंकि ओला का जो ये नाम है उसको स्पेनिश वर्ड होला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेलो। मैं आपको बता दूं कि ओला जो ये नाम है वो आपका बहुत ही सिंपल है और वो उनकी सर्विसेज को एक तरीके से इंडिकेट करता है। जैसे कि आपका होला वर्ड है कि भाई बहुत सिंपल है हेलो, वैसे ही उनकी जो सर्विसेज है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और इजी है। इसके साथ ही जो ओला का लोगो है वो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे आपको ओला में जो ओ देखने को मिलता है वो एक टायर को रिप्रेजेंट करता है। ओला का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे वो
कैब बुकिंग सर्विसेज के लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, जहां पे कस्टमर उनके ऐप के मदद से अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कैब को यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओला जो है यहाँ पे कोई भी कैब या फिर कोई भी गाड़ी को ओन नहीं करता है। इसके साथ ही सिर्फ वही ड्राइवर जिनके पास वैलिड परमिट हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उनको जो है वेरीफाई करके ऑथराइज्ड परमिशन मिली हो, वो ही ओला के साथ यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। वहीं पे आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जैसे कि कस्टमर्स ओला ऐप को यूज़ करते हैं जो भी कैब होता है उनको बुक करने के लिए, वैसा ही एक सिमिलर ऐप जो है यहाँ पे ड्राइवर्स को दिया जाता है, जो कि सिर्फ ड्राइवर स्पेसिफिक मोबाइल ऐप होता है, जो कि उनके स्मार्टफोन में दिया जाता है जब वो लोग ओला के साथ रजिस्टर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तब ही दिया जाता है जब ड्राइवर और जो ऑपरेटर है उसकी पूरी अच्छे तरीके से जांच कर ली जाती है, उनके पर्सनल पेपर्स, इसके साथ ही उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, सारे गाड़ी के कागज़ मौजूद है कि नहीं, और जो जो डिटेल्स होती हैं वो सब कुछ अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही इस ऐप को उस ड्राइवर को प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ ही ओला ऐप के द्वारा जितने भी राइड बुक किए जाते हैं, हर एक राइड से ओला जो है 15% कमीशन चार्ज करता है। 2010 में ओला के ओनर्स भाविश और अंकित ने जो है मुंबई में एक सीरियस गैप को ढूंढा, जहां पे उन्होंने ये देखा कि जो भी कैब्स है, कैब ड्राइवर्स हैं, वो एक लंबे समय तक खाली बैठे रहते हैं और उसके बाद उन्हें जब कोई सवारी मिलती है तो इस खाली वक्त को भरने के लिए, वो जो वक्त ज़ाया होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए छोटे डिस्टेंस के लिए भी एक हाई फेयर वो लोग चार्ज करते हैं। इसके साथ ही उन दिनों पुअर सर्विसेज और जो डीले है वो एक आम सी बात मानी जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को चेंज करने की ठानी और 2011 में वो हर एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 बुकिंग किया करते थे, जो कि ये आंकड़ा आपका अक्टूबर 2015 में 7 लाख डेली राइड्स बुकिंग का हो गया था। इसके साथ ही अब मैं अगर ओला के यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ, फिगर्स की बात करूँ, तो ओला कैब का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2019 में बढ़ के 2543.63 करोड़ हो गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये जो आंकड़ा था वो आपका 1847.53 करोड़ रुपीस का था। वहीं पे कंपनी ने जो है अपने लॉसेस को भी यहाँ पे डिक्रीज किया है, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये जो आंकड़ा था वो 2842.26 करोड़ रुपीस का था। वहीं पे ये जो घट के है आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2592.92 करोड़ रुपीस का हो गया था। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ओला जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बातचीत कर रहा है, जहाँ पे ओला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से 150 से लेके $200 मिलियन रेज करने की बात भी कर रहा है। ये चर्चा अभी चल रही है, इसमें कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। इसके अलावा ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने रिसेंटली ये भी रिवील किया है कि उनकी जो कंपनी है वो अगले 2 साल में आईपीओ लॉन्च करने की भी पूरी तैयारी कर रही है। ओला इंडिया के अलावा जो है 3 इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी तक वो अपनी जगह बना पाई है, जहां पे इंडिया के अलावा वो जो है इस वक्त पे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में मौजूद है। जहां पे ऑस्ट्रेलिया के 7 सिटी में जो है ओला ने अपने ऑपरेशंस को सेटअप किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो है 40,000 ड्राइवर्स को अपने ऐप में अब तक वो रजिस्टर कर चुके हैं। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओला जो है वो 250 प्लस सिटीज़ में इस वक्त पे ऑपरेट करता है। ओला ने अब तक 25 राउंड्स में $3.8 बिलियन की टोटल फंडिंग वो लोग रेज कर चुके हैं, जिसमें आपका डेट फाइनेंसिंग और सेकेंडरी मार्केट भी शामिल है। इसके साथ ही अक्टूबर 2019 में जो है ओला की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $6.2 बिलियन की वो आकी गई थी। वहीं पे ओला ने जो है लेटेस्ट फंडिंग सितंबर 23, 2019 में अपने सीरीज जे के राउंड में रेज किया था। मैं आपको बता दूं कि ओला जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक इररेजिस्टिबल होम ग्रोन कैब एग्रीगेटर साबित हुआ है, जहां पे इन्वेस्टर्स ने ओला के ऊपर खूब भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया। अब मैं आपको बता देता हूं कि सॉफ्ट बैंक जो है, जो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है
ओला की राइवल उबर में, उसका जो है ओला में 26% के स्टेक्स है। इसके साथ ही टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जो कि और एक इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर है, वो जो है ओला में 16% स्टेक्स होल्ड करते हैं। इसके साथ ही जो दूसरे मेजर शेयर होल्डर्स है उसमें आपके वेंचर कैपिटल फर्म मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया है, जो कि ओला में 8.6% स्टेक्स होल्ड करते हैं। वहीं पे चाइनीज इंटरनेट कंग्लोमरेट टेंसेंट जो है वो ओला में इस वक्त पे 10.4% शेयर के होल्डर है। मैं आपको बता दूं कि ओला को अब तक 44 इन्वेस्टर्स फंड कर चुके हैं और रिसेंटली ही ARK ओला प्री IPO प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और हुसम खुर्रे जो है वो ओला के रिसेंट इन्वेस्टर्स हैं। आप यहाँ पे उबर की बात किए बिना ओला की तो बात कर ही नहीं सकते, जहां पे मैं आपको बता दूं कि उबर ने इंडियन मार्केट में ओला के 3 साल बाद एंट्री की थी, जहां पे भावेश अग्रवाल का ये कहना है कि इससे पहले जो है उन्होंने उबर के बारे में सुना ही नहीं था। इसके साथ ही इन दोनों कंपनीज के बीच में एक रेगुलर कंपटीशन लगा रहता है, जहां पे लार्जेस्ट मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए ये जो जद्दोजहद है वो चल रही है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि करेंटली उबर जो है इंडिया के 58 सिटीज में ऑपरेट करता है, वहीं पे ओला जो है अपने सर्विसेज इंडिया के 250 प्लस सिटीज में प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही एक रीसेंट रिपोर्ट में उबर का ये भी कहना है कि वो जो है इंडिया में 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर जो है कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कोई एज सच जो है एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है। वहीं पे उबर के लिए जो है इस वक्त पे बिग एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर जो है अब उबर के ऐप को डाउनलोड करने लगे, जहां पे उबर जो है वो ओला को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कमिंग फ्यूचर में जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले करेगा किसी भी कंपनी को इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने में, वो है आपका अवेलेबिलिटी। इसके साथ ही कौन से कंपनी के पास लार्जर नंबर ऑफ ड्राइवर्स है, वो ही यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। और इस वक्त तक जो है वो इस रेस में जो है उबर थोड़ी सी आगे चल रही है। जनवरी 20, 2021 में ओला ने अपने एक प्रेस रिलीज में यहाँ पे अनाउंस किया था कि ओला ने जो है यहाँ पे सीमेंस डिजिटल एंटरप्राइज को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मोस्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ओला ने जो है यहाँ पे सीमेंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जहाँ पे वो लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बिल्ड करने में लगे हुए हैं और ये बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ओला ने जो है इसको तब अनाउंस किया था जब उन्होंने जो है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें ओला जो है वो तमिलनाडु में तकरीबन 2400 करोड़ रुपीस जो है इस फैसिलिटी को बिल्ड करने के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के शुरू होते ही ये जो है तकरीबन 10,000 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाएगा, जहाँ पे इस फैक्ट्री की जो इनिशियल कैपेसिटी होगी वो 2 मिलियन यूनिट्स की होगी सालाना, जहाँ पे वो जो है इसके चलते दुनिया का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसिलिटी है वो ओला की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे भी केटर करेगा कई सारे देशों के कस्टमर्स को, जिसमें आपका इंडिया, इसके साथ ही यूरोप, UK, लैटिन अमेरिका और न्यूजीलैंड भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि चाहे दुनिया में कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो, वक्त के साथ उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, दिक्कतें वक्त के साथ आती रहती हैं और उनको टैकल करके आगे बढ़ना है इसका सल्यूशन। अब ऐसे ही दिक्कत जो है ओला यहाँ पे फेस कर रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ वक्त से उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली कंपनी को छोड़ के जा रही है। वैसे ही रिसेंटली एक ओला के जो फाउंडिंग मेंबर्स कहे जाने वाले प्रणय जीवराजिका, उन्होंने जो है कंपनी को रिसेंटली छोड़ दिया है, जहां पे ET ने इस रिपोर्ट को बताया। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पे प्रणय जो है वो क्लाउड किचन वर्टिकल पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ के चलते ओला ने भी जो है यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो है एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, जहाँ पे पिछले 10 साल से जीवराजिका जो है वो ओला के साथ जुड़े हुए थे। आपको ये भी जानने की जरूरत है कि भाविश और अंकित जो है वो जीवराजिका को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी मानते थे ओला की, जहां पे
लास्ट ईयर ही इन्होंने जो है जीव राजिका को को फाउंडर के पोजीशन पे एलिवेट किया था। वहीं पे जीव राजिका की जो एग्जिट है ओला से, वो जो है ओला के ऐसे 8वें टॉप ऑफिशियल हैं जो कि यहाँ पे छोड़ के कंपनी को जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 मेंबर जो है वो ओला को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रोमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।